तो दोस्तों पूरी और सही जानकारी के लिए आप वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक पूरा जरूर देखें और वीडियो को ज्यादा शेयर करें। और हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। साथ में लगा छोटा सा बेल आइकन बटन उसे जरूर दबाएं दोस्तों। इससे क्या होगा, जो भी आने वाली नई नई वीडियो की जानकारी आपको बिना किसी रुकावट से मिलती रहेगी। दोस्तों अपडेट लगाई गई है, ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को मिल सकती है बड़ी राहत। एक ही बार में मिल सकता है 8.50% की रेट से ब्याज का भुगतान। ईपीएफओ के सूत्रों ने बताया है कि सभी ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को ईपीएफ ब्याज दर एक मुश्त ट्रांसफर करने के लिए श्रम मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है। श्रम मंत्रालय के प्रस्ताव में कहा गया, ईपीएफओ ने एक्सेंट रेंटेड फंड्स यानी एक्टिविटी सेल से अच्छी कमाई की है। अब देश के सभी ईपीएफ सब्सक्राइबर्स को मौजूदा साल की ईपीएफ इंटरेस्ट पेमेंट एक साथ दी जा सकती है। दोस्तों आपको बता दूं, जैसे कि ईपीएफओ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अपने सब्सक्राइबर्स को ब्याज के भुगतान में बड़ी राहत दे सकता है। जानकारी है कि रिटायरमेंट फंड ईपीएफ के सब्सक्राइबर्स को ईपीएफ के ब्याज दर का एक मुश्त भुगतान किया जा सकता है। राहत की बात इसलिए है क्योंकि इसके पहले ही संगठन ने कहा है कि कोविड-19 के चलते उसके आयु पर असर पड़ा है। ऐसे में इस बार वो सब्सक्राइबर्स को किस्तों में भुगतान करेगा और एक ही हिस्से का भुगतान 31 दिसंबर 2020 के बाद ही हो पाएगा। दरअसल में ईपीएफओ के सूत्रों ने बताया है कि सभी ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को ईपीएफ ब्याज दर एक मुश्त ट्रांसफर करने की श्रम मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है। श्रम मंत्रालय के प्रस्ताव में कहा है कि ईपीएफओ ने एक्सेंट रेंटेड फंड्स यानी एक्टिविटी सेल से अच्छी कमाई की है और अब देश के सभी ईपीएफ सब्सक्राइबर्स को मौजूदा साल की ईपीएफ इंटरेस्ट पेमेंट एक साथ दी जा सकती है। इससे पहले 9 सितंबर को ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ तय किया था कि कोरोना वायरस संकट को देखते हुए ईपीएफओ खातेदारों को 2 किस्तों में ब्याज की पेमेंट की जाएगी। बोर्ड ने कहा था कि लॉकडाउन के चलते संस्था की आयु पर असर पड़ा है। ऐसे में पहले सब्सक्राइबर्स को पहले 8.15 की दर से भुगतान किया जाएगा, फिर बाद में बाकी के 0.35% का भुगतान होगा। ईपीएफओ बोर्ड ने 9 सितंबर 2020 को एक घोषणा में कहा था कि कोविड-19 के चलते पैदा हुई स्थिति के कारण सेंट्रल बोर्ड ऑफ ने ब्याज भुगतान के मुद्दे की समीक्षा की है। इसने केंद्र सरकार को 8.50% के मौजूदा रेट का ही सुझाव दिया है। इसमें से 8.15% दर्तन आयु और बाकी का 0.35% का भुगतान 31 दिसंबर 2020 तक ईटीएफ की बिक्री से हुई पूंजीगत लाभ से किया जाएगा। गुड न्यूज फॉर ईपीएस पेंशनर्स। दोस्तों जैसे कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी की मांग 7,500 बजट 2021-70 से पहले मंजूर किए जाने की पूरी संभावना है। आपको बता दूं, देश के 65 लाख ईपीएस पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति लगातार प्रयास कर रही है। हाल ही में राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कमांडर अशोक राउत जी द्वारा देश के 65 लाख ईपीएस पेंशन धारकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि देश भर के ईपीएस 95 पेंशन धारकों को एक साथ जोड़ने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर महासंपर्क अभियान शुरू किया गया है, जिसके जो ईपीएस 95 पेंशन धारक अभी तक राष्ट्रीय संघर्ष समिति के साथ नहीं जुड़े हैं तो वह भी जुड़ सकेंगे। साथ में दोस्तों उन्होंने ये भी बताया है कि माननीय कमांडर अशोक राउत जी द्वारा कहा गया है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी की मांग 7,500 पेंशन और उसे महंगाई भत्ते के साथ आने वाले बजट सत्र तक या उससे पहले सरकार द्वारा मंजूर किए जाने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं, तो चलिए जान लेते हैं कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा जो महत्वपूर्ण संदेश दिया गया है तो वह क्या है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा महासंपर्क अभियान की घोषणा भी की गई है। इसके लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा एक चार्ट भी जारी किया गया है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के सभी पदाधिकारियों को अलग अलग नेताओं, मंत्रियों, संसद सदस्य, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, श्रम मंत्री आदि से संपर्क कर ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी के लिए महासंपर्क अभियान दिनांक 7/12/2020 से 31/1/2021 तक चलाया जाएगा, जिसका चार्ट आप नीचे दोस्तों देख सकते हैं। और राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा लगातार बताया गया है कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगे को मंजूर
करवाना हेतु आप सभी के द्वारा पिछले 4 वर्षों में तहसील स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक, दिल्ली तक हजारों आंदोलन सफलतापूर्वक संपन्न किए गए। माननीय सब मंत्री जी की अपील पर एनईसी द्वारा सभी आंदोलन वापस ले लिए गए। केवल एनईसी के मुकालिया बुल्डाना महाराष्ट्र का कर्मी का अनशन पिछले 715 दिनों से अखंडित शुरू है। दोस्तों आपको बता दूं, जैसे कि दिनांक 4 मार्च 2020 को माननीय हेमा मालिनी जी संसद सदस्य मथुरा की अगुवाई में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ एनईसी प्रतिनिधियों के साथ हुई मीटिंग में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आश्वासन में संबंधित माननीय मंत्री मोदी जी को दिशा निर्देशक देने के बाद से ही 65 लाख वृद्ध ईपीएस पेंशन धारकों की निगाह माननीय प्रधानमंत्री जी पर टिकी हुई है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मुख्य मांगे अब शीघ्र ही पूरी होगी। आने वाले बजट सत्र तक या इससे पहले ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगे को सरकार द्वारा मंजूर किए जाने की संभावना दिखाई दे रही है। इस प्रक्रिया में पार्लियामेंट कमेटी ऑन लेबर सहित कई घटकों की अपनी अपनी भूमिका है। हमें विदित है कि हमारा जो कि पेंशन धारक भाई बहन प्रतिदिन हमें छोड़कर संसार से विदा हो रहे हैं, इसलिए एनईसी द्वारा हमारी मांगों को शीघ्र मंजूर करवाना हेतु राष्ट्रीय स्तर पर महासंपर्क शुरू किया गया है। सरकार द्वारा आत्मनिर्भर योजना की जो घोषणा की गई थी तो उसे सरकार द्वारा भी मंजूरी दे दी है। इससे प्राइवेट सेक्टर में जो कर्मचारी 15,000 रुपए से कम वेतन पाते हैं तो उन सभी कर्मचारियों का ईपीएफ में अंशदान सरकार द्वारा किया जाएगा, जिसमें 12% नियोक्ता का और 12% कर्मचारी का होगा। यानी कर्मचारी की जो सैलरी है तो उससे ईपीएफ का योगदान नहीं काटा जाएगा। इसकी वजह से यह जो कर्मचारी है तो इनको महीने की ज्यादा सैलरी मिलेगी। तो चलिए अभी जान लेते हैं कि इससे किन कर्मचारियों को फायदा होने वाला है। तो जी जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 15,000 से कम वेतन पाने वालों के लिए मोदी सरकार का तोहफा, अब खाते में पहुंचेगी ज्यादा सैलरी। कम वेतन वाले लोगों के लिए मोदी सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सरकार ने कहा है कि 1 अक्टूबर 2020 से 3 जून 2021 तक कंपनियों और कई इकाइयों द्वारा रखे जाने वाले नए कर्मचारियों के लिए 2 साल तक रिटायरमेंट फंड में अंशदान देगी। सरकार की तरफ से यह फंड कर्मचारी और नियोक्ता की तरफ से होगा। इसका मतलब यह है कि इस अवधि के दौरान 12% कर्मचारी का और 12% नियोक्ता का भविष्य निधि में जमा किया जाएगा। बुधवार को सरकार ने कैबिनेट की बैठक में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मंजूरी दे दी है। सरकार का इस योजना की वजह से 22,810 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। वही योजना से 58 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को भी फायदा होगा। तो चलिए अभी जान लेते हैं कि यह जो योजना सरकार द्वारा घोषित की गई है तो इससे किन कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। सरकार के इस फैसले से हर महीने 15,000 रुपए या इससे कम सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को फायदा होगा। इसके दायरे में केवल वही कर्मचारी होंगे जो 1 अक्टूबर 2020 से पहले किसी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से संबद्ध संस्थान में नौकरी कर रहे थे और उनके पास यूनिवर्सल अकाउंट नंबर नहीं है। तो जी यहाँ पर ये जो बड़ी शर्त सरकार द्वारा रखी गई है, जिसमें कहा गया है कि इस योजना का फायदा 15,000 रुपए से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को मिलेगा। साथ ही यहाँ पर कहा गया है कि 1 अक्टूबर 2020 से पहले किसी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से संबद्ध संस्थान में नौकरी कर रहे थे और उनके पास कोई यूनिवर्सल अकाउंट नंबर नहीं था। इसके अलावा उन लोगों को भी इस योजना का फायदा मिलेगा जिनके पास यूएन अकाउंट नंबर है और 15,000 रुपए से कम मासिक सैलरी है। लेकिन 1 मार्च 2020 से 30 सितंबर 2020 के बीच कोविड-19 महामारी के दौरान नौकरी चली गई है और उसके बाद ईपीएफओ से जुड़े किसी संस्थान में नौकरी नहीं की हो। सरकार ने यह भी कहा है कि 1,000 लोगों तक नए रोजगार देने वाली कंपनियों के लिए दोनों हिस्से का खर्च वह खुद उठाएगी, जबकि 1,000 से अधिक लोगों को नए रोजगार देने वाली कंपनियों को हर कर्मचारी के 12% का अंशदान का बोझ 2 साल तक के लिए उठाएगी। जी यहाँ पर सरकार द्वारा ये जो बड़ी योजना की घोषणा की गई है, इससे यह जो फायदा है तो वो होने वाला है। तो जी सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की ये जो बड़ी घोषणा की गई है तो इससे जो है वो कई कर्मचारियों को फायदा होगा, जिसमें से यहाँ पर बताया गया है कि लगभग 58 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को इससे फायदा होने वाला है। तो यह आज के इस वीडियो में सरकार द्वारा ये जो बड़ी योजना की घोषणा की गई थी तो उसी के बारे में अभी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।